नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमएल गुड नॉलेज में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी परीक्षा रीट 26 सितंबर को आयोजित होने जा रही है। अब आपके पास कुछ ही समय शेष बचा है। इसको ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान जीके का महत्वपूर्ण वीडियो। इस वीडियो में हम ऐसे प्रश्न लेके आए हैं जो आपकी परीक्षा में आपको हूबहू देखने को मिल जाएंगे। अतः इस वीडियो को ज़रूर देखें। यह भाग फर्स्ट रहेगा। इसका दूसरा भाग भी हम आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे। इन दो भागों को आप देख कर जाए, आपको श्योर गारंटी दी जाती है कि इससे अधिकतर प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलते वीडियो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार पधारे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में इस घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही नई जानकारी और आपके एग्ज़ाम से संबंधित नया अपडेट मिलता रहे। और यदि आपने हमारे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। राजस्थान के भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है जॉर्ज थॉमसन ने किया था। जॉर्ज थॉमस है, उन्होंने 1800 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थानी भूभाग के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो महर्षि वाल्मीकि इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस शिलालेख में है? तो इसका सही उत्तर होगा बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में है। राजस्थान के भौगोलिक भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा कर्नल जेम्स टोड ने किया था। नेक्स्ट है, राजस्थान इतिहास के पितामह जनक किसे कहा जाता है? तो कर्नल जेम्स टोड को ही राजस्थान इतिहास के पितामह यानी कि जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, कर्नल टोड की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा प्लांट्स एंड एंटीक्विजन्टिस ऑफ राजस्थान। 1829 में इन्होंने लिखी थी ये पुस्तक। नेक्स्ट है, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है राजस्थान का क्षेत्रफल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा जैसलमेर। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 38,401 वर्ग किलोमीटर है। वहीं राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा जिला है वो धौलपुर है, जिसका 3,034 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। राजस्थान की आकृति कैसी है? तो विषम कोणीय चतुर्भुज यानी कि पंताकार की राजस्थान की आकृति है। नेक्स्ट है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है? तो 826 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो है 869 किलोमीटर। नेक्स्ट है, राजस्थान का जो अंशाक्षीय विस्तार है वो 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। नेक्स्ट है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री पूर्वी देशांतर से 78.17 डिग्री पूर्वी देशांतर है। उत्तर से दक्षिण में राजस्थान का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका सही उत्तर होगा कोणागांव गंगानगर से बोरकुंड बांसवाड़ा तक यानी कि कुशलगढ़ तक इसका उत्तर से दक्षिण में राजस्थान का विस्तार फैला हुआ है। नेक्स्ट है, पूर्व से पश्चिम का विस्तार कहाँ तक है? कटरा सम जैसलमेर से मिलावट राजाखेड़ धौलपुर तक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का राजस्थान में कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर होगा 10.41%। नेक्स्ट है, राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल से कितने गुना बड़ा है? तो इसका सही उत्तर है 17 गुना बड़ा है। नेक्स्ट है, राजस्थान किस देश से सीमा बनाता है? तो पाकिस्तान से राजस्थान है वो सीमा बनाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? तो 5,920 किलोमीटर है राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा। नेक्स्ट है, राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 1,070 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा है वो 4,850 किलोमीटर है जो 5 राज्यों से है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान से कितने ज़िले सीमा बनाते हैं? तो 4 ज़िले हैं वो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। वो 4 ज़िले कौन कौन से ये भी आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। वो 4 ज़िले जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पाकिस्तान की सीमा से लगे चारों जिलों में सबसे निकट जिला कौन सा है?
गंगानगर है। नेक्स्ट है पाकिस्तान की सीमा से लगे 4 जिलों में से सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, तो बीकानेर है। नेक्स्ट है राजस्थान की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से लगती है, तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश से 1600 किलोमीटर। नेक्स्ट है राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है, तो पंजाब से लगती है 89 किलोमीटर। नेक्स्ट है सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो झालावाड़ है जो 520 किलोमीटर एमपी से बनाता है। नेक्स्ट है सबसे न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो बाड़मेर है जो 14 किलोमीटर बनाता है। नेक्स्ट है सबसे न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है वो है बाड़मेर जो 14 किलोमीटर बनाता है। राजस्थान के आंतरिक जिलों की संख्या कितनी है, 8 है राजस्थान के आंतरिक जिले। वह जिले जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा बनाते हैं, गंगानगर व बाड़मेर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है, तो पाली जिला है वो 8 जिलों से सीमा बनाता है। नेक्स्ट है किस जिले का आकार अर्धचंद्राकार है, सीकर जिले का आकार है वो अर्धचंद्राकार आकृति का है। नेक्स्ट है राजस्थान का सबसे नवीनतम जिला कौन सा है, तो राजस्थान का जो सबसे नवीनतम जिला है वो प्रतापगढ़ है। नेक्स्ट है ये बना था 26 जनवरी 2008 को नया जिला बनाया गया था। नेक्स्ट है प्रतापगढ़ जिला किस कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था, परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर प्रतापगढ़ जिला बनाया गया था। नेक्स्ट है नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब से कब तक बंद रही, तो इसका सही उत्तर है 1962 से 1987 तक बंद रही। लाठी सीरीज विस्तृत है, जैसलमेर के मोहनगढ़ से पोखरण तक लाठी सीरीज विस्तृत है। नेक्स्ट है राजस्थान का पूर्णतः वनस्पति रहित क्षेत्र है समगांव जैसलमेर। नेक्स्ट है धार का गड्ढा किसे कहते हैं, चंदन नलकूप को धार का गड्ढा कहते हैं। चांदना गांव जो जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट है सेम समस्या से प्रभावित जिला कौन सा है, तो हनुमानगढ़ है वो सेम समस्या, वह गंगानगर है वो सेम समस्या से प्रभावित जिले हैं। इसमें हनुमानगढ़ है वो सर्वाधिक प्रभावित जिला है। नेक्स्ट है भूमि की लवणीयता का उपचार है रॉक फास्फेट से। भूमि की क्षारीयता का उपचार है जिप्सम से। कुब्बड़ पट्टी कहाँ पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर है नागौर जो जैसलमेर में कुब्बड़ पट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है खड़ीन क्या है, तो खड़ीन है वो पश्चिम राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण हेतु बनाई मिट्टी को खड़ीन कहा जाता है। नेक्स्ट है खड़ीन पद्धति किसके द्वारा किया गया था, जैसलमेर के पालीपाल ब्राह्मणों के द्वारा खड़ीन पद्धति अपनाई गई थी। नेक्स्ट है राजस्थान में अरावली कितने प्रतिशत है, तो 80% है राजस्थान में अरावली। नेक्स्ट है अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर है अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो 1722 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट है कर्नल टोड ने संतों का शिखर किसे कहा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुरु शिखर को कर्नल टोड ने संतों का शिखर कहा है। नेक्स्ट है कर्नल टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है, तो आबू पर्वत को कर्नल टोड ने हिंदू ओलंपस कहा है। नेक्स्ट है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़ीसा का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है। बोराट का पठार है गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य का पठारी भूभाग है वो उसको बोराट का पठार कहा जाता है। लड़ासिया का पठार कहा जाता है उदयपुर में जयसमंद झील के पूर्व में। नेक्स्ट है उदयपुर के चारों ओर तख्तनुमा आकृति की पहाड़ियाँ हैं गिरवा पहाड़ियाँ। अजमेर शहर के चारों ओर की पहाड़ियों को कहते हैं मेवाड़ पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है किन जिलों में कोई नदी नहीं है, तो बीकानेर और चूरू में कोई भी नदी नहीं है। लूनी नदी कहाँ से निकलती है, तो इसका सही उत्तर है अजमेर के नाग पहाड़ी से लूनी नदी निकलती है। नेक्स्ट है माई नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, तो इसका सही उत्तर है खांदू गांव बांसवाड़ा से माही नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। वागड़ की गंगा व दक्षिण राजस्थान की श्रवण रेखा किस नदी को कहते हैं, तो माही नदी को वागड़ की गंगा व दक्षिण राजस्थान की श्रवण रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो इसका सही उत्तर है माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। वेणेश्वर धाम किन नदियों के संगम पर है, तो सोम माही जाखम नदी के संगम पर वेणेश्वर धाम स्थित है। नेक्स्ट है जवाई बांध किस जिले में है, तो इसका सही उत्तर है पाली सुमेरपुर जवाई बांध स्थित है।
नेक्स्ट है बिसलपुर बांध किस नदी पर है, तो बनास नदी जो टोंक में है उस पर बिसलपुर बांध स्थित है। नेक्स्ट है बिसलपुर बांध किस नदी पर है, तो बनास नदी पर बिसलपुर बांध है जो टोंक में है। कामधेनु नदी किसे कहते हैं, चंबल नदी को कामधेनु नदी कहा जाता है। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में, जो चंबल नदी पर है, इसका सबसे बड़ा बांध है। नेक्स्ट है बनास नदी का जो उद्गम स्थान है वह है खमनोर की पहाड़ियाँ से वेरों का मठ राजसमंद। नेक्स्ट है पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है बनास नदी, जो सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है वन की आस विशिष्ट वाराणसी किस नदी के उपनाम है, तो बनास नदी के उपनाम है वन की आस, विशिष्टि, वाराणसी, ये सब नाम है वो बनास नदी के। गागरोन दुर्ग किस नदी के संगम पर है, तो काली सिंध व आहू नदी के संगम पर है गागरोन दुर्ग। मेजा बांध कहाँ है, तो भीलवाड़ा कोठारी नदी, यहाँ मात्र कुंडिया बांध से पानी लाते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान का बालू मिट्टी से निर्मित कच्चे बांधों में सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो पाचना का जो बांध है तो करौली में वो सबसे बड़ा बांध है। अर्जुन की गंगा किसे कहा गया है, तो बाणगंगा को अर्जुन की गंगा कहा गया है। भारत की आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है गंगा, घग्गर नदी है वो भारत की आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर का नाम राजस्थान नहर से बदल इंदिरा गांधी कब रखा गया था, तो इसका सही उत्तर है 2 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी नहर का नाम राजस्थान नहर से बदलकर इंदिरा गांधी रखा गया। इंदिरा गांधी नहर के प्रस्तावक कौन थे, तो श्री कंवर सेन 1948 में इंदिरा गांधी के प्रस्तावक इंदिरा गांधी नहर के प्रस्तावक थे। राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो गंग नहर है वो राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना है। राजस्थान का सर्वाधिक तापमान वाला जिला कौन सा है, तो चूरू है वो राजस्थान का सर्वाधिक तापमान वाला जिला है। नेक्स्ट है राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में आती है, तो श्री गंगानगर में आती है। 27 दिन आंधियाँ आती है। राजस्थान का राज्य वृक्ष किसे कहा गया, खेजड़ी को राजस्थान का राज्य वृक्ष कहा गया। इसे 1983 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट है खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है, प्रोसोपिक्स सिनेरिया खेजड़ी का वानस्पतिक नाम है। नेक्स्ट है राज्य पुष्प रोइडा का वानस्पतिक नाम क्या है, टिकोमेला अडुलेटा इसका वानस्पतिक नाम है। श्रवण घास का वानस्पतिक नाम क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, सिंडिकुन्स है इसका वानस्पतिक नाम। लाठी सीरीज का वितरण है जैसलमेर के मोहनगढ़ से पोखरण तक। नेक्स्ट है जंगल की ज्वाला किसे कहते हैं, तो पलास वन को जंगल की ज्वाला कहा गया है। नेक्स्ट है पलास का वानस्पतिक नाम क्या है, तो बूटिया मोनोस्पर्मा पलास का वास्तविक नाम है। राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना कौन सी है, तो रणथंभौर बाघ परियोजना है और राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना है। साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है कैलादेवी घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर में है। नेक्स्ट है आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं, तो बांस को आदिवासियों का हरा सोना कहा गया है। नेक्स्ट है आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, तो महुआ को आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहा गया है। नेक्स्ट है उड़न गिलहरी के लिए कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य है वो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है सांपों की संरक्षण स्थली किस अभ्यारण्य को कहते हैं, तो शेरगढ़ अभ्यारण्य को सांपों की संरक्षण स्थली कहा गया है। नेक्स्ट है राजस्थान का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो सरिस्का जो अलवर में है इसको राजस्थान का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कहा गया है। कृष्णमृग व कुरंजा पक्षी के लिए कौन सा वन्य अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो ताल छापर जो चूरू में है वो कृष्णमृग व कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। चिंकारा को राजस्थान का राज्य पशु कब घोषित किया गया था, 1981 को चिंकारा को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया था। तो चिंकारा का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो गजेला। नेक्स्ट है राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावन, 1981 में इसे राज्य पक्षी घोषित किया गया था। गोडावन का वैज्ञानिक नाम है क्रोयोटिस नाइग्रीसेप्स इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट है पालतू पशुओं का
पशुओं की श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु है ऊंट। इसको जून 2014 में घोषित किया गया था। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा गया है। गौरबंद क्या है? ऊंट का आभूषण है जिसे हम गौरबंद कहा जाता है। राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? तो 5.67% है राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो 8वां स्थान है। सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की है? तो जयपुर जिले की है, वो सर्वाधिक जनसंख्या है। नेक्स्ट है न्यूनतम जनसंख्या किस जिले की है? तो जैसलमेर जिले की है, वो सबसे न्यूनतम जनसंख्या है। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 200 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है। राजस्थान की जनसंख्या 2001-2011 में औसत वृद्धि कितनी रही है? 21.3% रही है। नेक्स्ट, राजस्थान की सबसे अधिक वृद्धि दर किस जिले की जनसंख्या की रही है? बाड़मेर की रही है 32.5%। नेक्स्ट है राजस्थान में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला दशक कौन सा है? 1971 से 81 तक 32.97% इसकी जनसंख्या वृद्धि रही है। नेक्स्ट है सर्वाधिक शहरी प्रतिशत जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो कोटा है 60.3%। न्यूनतम शहरी प्रतिशत सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत किस जिले की जनसंख्या है? तो डूंगरपुर जिले की है 6.40%। राजस्थान की औसत साक्षरता दर कितनी है? तो 66.1%। राजस्थान की पुरुष व महिला साक्षरता है पुरुष की है 79.2%। नेक्स्ट है महिला साक्षरता में भारत में न्यूनतम महिला साक्षरता की दर से राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहला स्थान बिहार का है। नेक्स्ट सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कोटा है, जो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है 76.6% है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा? जालोर है, जहाँ 54.9% लोग साक्षर है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा? झुंझुनू है, जहाँ 86.9% लोग साक्षर है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा जिला है, जो न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला है। नेक्स्ट है राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता किस जिले की है? तो कोटा जिले की है राजस्थान में सर्वाधिक महिला साक्षरता। राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता किस जिले की है? जालोर जिले की है। राजस्थान का लिंगानुपात है 928। राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा? डूंगरपुर 924। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है धौलपुर 846 है। राजस्थान का सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला है पाली, जहाँ 1003 है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत जिला कौन सा है? तो बीकानेर नागौर है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की प्रतिशत जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा श्रीगंगानगर। कुल जनसंख्या में जयपुर। न्यूनतम अनुसूचित जाति संख्या प्रतिशत जिला है डूंगरपुर। जैन धर्म के लोग किस जिले में अधिक हैं? तो उदयपुर में जैन धर्म के लोग सर्वाधिक है। पशु गणना कौन करवाता है? तो राजस्व मंडल अजमेर है, वो 5 वर्षों से पशु गणना करवाता है। नेक्स्ट है 20वीं पशु गणना भारत की प्रथम डिजिटल पशु गणना के नाम से हुई, यानी कि ये 20वीं जो पशु गणना थी वो भारत की प्रथम डिजिटल पशु गणना थी। आंकड़े प्रकाशित किए गए थे 16 अक्टूबर 2019 को। 20वीं पशु गणना में पिछली पशु गणना से राजस्थान में कितने प्रतिशत पशुओं की कमी आंकी गई? 1.66% की कमी आंकी गई थी। राजस्थान में 20वीं पशु गणना के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत पशु पाए जाते हैं? 10.60%। 19वीं पशु गणना के मुकाबले 20वीं पशु गणना में सर्वाधिक कमी किस पशु प्रतिशत में? गधों की संख्या में सर्वाधिक कमी आई। नेक्स्ट है 19वीं पशु गणना के मुकाबले 20वीं पशु गणना में सर्वाधिक कमी किस पशु प्रतिशत में हुई थी? तो इसमें गधों की संख्या में हुई थी 71.3% कमी। नेक्स्ट है राजस्थान किन पशुओं में देश में प्रथम स्थान रखता है? तो बकरी, ऊंट व गधों में राजस्थान है वो प्रथम स्थान रखता है। पशुधन की दृष्टि से राजस्थान देश में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहला स्थान यूपी का है। नेक्स्ट है राजस्थान की कामधेनु किस नस्ल की गायों को कहते हैं? राठी गायों को राजस्थान की कामधेनु नस्ल की गाय कहा गया है।
पुगल चोखला किस पशु की नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। किस नस्ल की भेड़ को भारतीय मेरिनो भी कहते हैं? चोखला भेड़ को भारत की मेरिनो भी कहा गया है। उत्तम गुणवत्ता की ये भेड़ है। नेक्स्ट है, वह भेड़ जो घास चरती है तो उनकी कान है वो जमीन पर घुसती है, तो सोनाड़ी चनोथर जो उदयपुर संभाग में है। अपनी मतवाली चाल के लिए कौन सा ऊँट प्रसिद्ध है? तो नाचना ऊँट जो जैसलमेर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये अविकानगर मालपुरा टोंक में है। नेक्स्ट है, राजस्थान का भैंस प्रजनन केंद्र कौन सा है? तो वल्लभनगर नवालिया गांव उदयपुर में है। केंद्रीय गो पशु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सूरतगढ़ जो गंगानगर में है। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोहड़बीड़ जो बीकानेर में है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ है? बीकानेर में है। राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना कब हुई? 1977 में हुई थी। राजस्थान की प्रथम डेयरी पद्मा डेयरी अजमेर में है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक है वर्गीस कुरियन है जो भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं। नेक्स्ट है, क्षेत्र व उत्पादन दोनों ही की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान पर फसल है। बाजरा है वो राजस्थान के प्रथम स्थान पर फसल है। क्षेत्र और उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान किन फसलों के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रखता है? बाजरा, सरसों, राई, गंवार। नेक्स्ट है, माही धवल, माही कंचन, सविता, मेघा किस फसल की उन्नत किस्म है? तो मक्का की उन्नत किस्म है। नेक्स्ट है, सोना, कल्याण, सोनालिका, मालविका किस फसल की उन्नत किस्म है? ये गेहूं की है। नेक्स्ट है, लंबे रेशे वाली अमेरिकन कपास की खेती हनुमानगढ़ में की जाती है। नेक्स्ट है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी? काली मिट्टी है। नेक्स्ट है, होहोबा जोजोबा की खेती राजस्थान में किस देश के सहयोग से की जा रही है? इजराइल के सहयोग से की जा रही है। नेक्स्ट है, चेती दशमक गुलाब की खेती के लिए प्रसिद्ध है खमनोर, राजसमंद। लाल मिर्च के लिए प्रसिद्ध स्थान है मथानिया, जोधपुर। मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? सोजत, पाली की। नेक्स्ट है, पान के खेत को क्या कहते हैं? बजेड़ा पान के खेत को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो सेवर भरतपुर में है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है तिब्बिजी जो अजमेर में है। केंद्रीय सुब्बत एवं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? जोधपुर में है। शुष्क वानिकी अनुसंधान संस्था कहाँ है? जोधपुर में है। नेक्स्ट है, केंद्रीय कृषि फार्म कहाँ पर स्थित है? तो यह है सूरजगढ़ गंगानगर। रूम की सहायता से एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। भारत में हरित क्रांति के जनक है डॉक्टर MS स्वामीनाथन है, वो भारत में हरित क्रांति के जनक है। नेक्स्ट है, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन या सरसों उत्पादन से। बादामी क्रांति का संबंध है मसाला उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध है प्याज व झींगा मछली उत्पादन से। नेक्स्ट है, लाल क्रांति का संबंध है टमाटर मांस उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध है वो रासायनिक उर्वरक खाद्य प्रसंस्करण से है भूरी क्रांति का संबंध। नेक्स्ट है, अभ्रक की ईंट कहाँ बनाई जाती है? तो ये भीलवाड़ा में बनाई जाती है। अभ्रक की ईंट अभ्रक नगरी भीलवाड़ा को कहा गया है। रेशेदार खनिज जिसे वूल माइनर कहते हैं। एस्बेस्टॉस पेट्रोलियम उत्पादन में राजस्थान का स्थान है दूसरा स्थान, पहला स्थान मुंबई का है। मंगला तेल क्षेत्र किस जिले में है? बाड़मेर जिले में है। सबसे अच्छी गुणवत्ता की तेल कहाँ से उत्पादित होती है? भाग्यम जो बाड़मेर से होती है। पलाना खदान प्रसिद्ध है लिग्नाइट कोयले के लिए। पलाना खदान प्रसिद्ध है जो बीकानेर में है। तो दोस्तों आई होप कि हमारे द्वारा जो बताए गए जो प्रश्न है वो आपको काफ़ी अच्छे लगे। ये ऐसे ही प्रश्न आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आपको आपके एग्ज़ाम में हूबहू इन्हीं वीडियो से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। इसका दूसरा वीडियो जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में इस घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको जैसे ही इसका दूसरा वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और यदि आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट ज़रूर करें। और बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छी तैयारी रखें, घबराए नहीं। आपकी एग्ज़ाम आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी और आपका जो परिणाम होगा वो भी काफ़ी अच्छा होगा। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।